राना। आज 19 अप्रैल है। एक रोज पहले मैंने ये कहा था कि मैं 2025 की हज करप्शन पर पर्दाचाक करूंगा। गुज़श्ता 25 साल से ये काम जारी है और हर साल इसमें करप्शन कम नहीं, करप्शन ज्यादा होती है। हज में करप्शन नंबर 1, डीजी सुमरो ने 90,000 हुजाज राजी कंपनी को बेच दिए हैं। 15 कंपनी वहां मौजूद हैं, लेकिन उसने 90,000 हुजाज उनके हवाले कर दिए। क्यों किए हैं? इसलिए किए हैं कि पर हाजी उसने 500 रियाल लिया, 90,000 रियाल को 500 रियाल से ज़रब दे और उसको 75 से ज़रब दे, 2 से 3 अरब रुपया बनता है। ये है इसकी पहली करप्शन। दूसरी इसकी करप्शन ये है कि ये मिना में एक हाजी भी नहीं ओल्ड मिना में रख पाएगा। सारे हमारे हुजाज न्यू मिना में होंगे और मुजदलिफा में होंगे। और गुज़श्ता 75 ईयर्स में ये दूसरा मौका होगा कि हमारा वहां पे दफ्तर नहीं होगा और हमारे जो मुआवनीन है वो गिरफ्तार होंगे। जो पिछली, ये मैंने आपको वीडियो बाद में दिखाता हूं, जो पिछली वीडियो में मैंने कहा था। तीसरा, ये कहते हैं करप्शन, और कैसे करप्शन होती है। इसके अलावा करप्शन 38 रुपीस रियाल पर हाजी ये खाना देता है। वहां 20 रियाल के लिए इसके पास मौजूद है। इसने फरहान कुरैशी को देना है। उसने 15 कंपनीज बनाई हैं, मुख्तलिफ नामों से उसको इसने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। और उसका लास्ट ईयर किचन सऊदी अरब ने मरी हुई मुर्गियां खिलाने पे बंद किया था और ड्यूरिंग हज किया था। थर्ड, अजीजिया में किस रेट पर इसने बिल्डिंग ली है? इंडिया ने किस रेट पे बिल्डिंग ली है? इसने मट्टा क्रैश में किस रेट पे बिल्डिंग ली है? इंडिया ने उस पे किस रेट पे बिल्डिंग ली है? इसी तरह इसने ट्रांसपोर्ट किस रेट पे ली है और इंडिया बांग्लादेश ने किस रेट पर ली है? 4.5 अरब रुपए से 10 अरब रुपए की करप्शन मिस्टर सुमरो ने उसमें की है। कम टू दी मिनिस्ट्री, इसने मायदा कैसे किया कि 25 फरवरी तक सारे पैसे जमा हो जाएंगे। हमारे हाजी तो तैयार ही नहीं होते। 77,000 हाजी रुल गए हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के, उनके वीजे नहीं लग सकेंगे क्योंकि पैसे नहीं जमा हुए। रिटायर्ड सेक्रेटरी, मैंने 12 जनवरी को कहा था कि रिटायर्ड सेक्रेटरी वापस आएगा तो रिटायर्ड हो जाएगा तो ये जुल्फकार हैदर सर्विंग सेक्रेटरी होगा। गिफ्ट लेके आया और बेड़ा गर्क कर दिया। चौधरी शुजात के बेटे से पूछे, अब सारा जल्जला जो है ना, जो ज्यादा जल्जले आ रहे वो सरदारी पे पड़ गए, डॉक्टर अता पे पड़ गया। 77,000 प्रेस रिलीज आती हो जी, सऊदी गवर्नमेंट ने हमें 10,000 कोटा दे दिया। और खुदा के बंदो, 1,80,000 का कोटा है जो अकॉर्डिंग टू सऊदी अरब के कानून के मुताबिक 2,40,000 होना का चाहिए। क्या इन्होंने 60,000 कोटा मजीद लिया है? वो किसने लेना था? इसी सुमरो ने लेना था। $1,00,000 में ये पर मंथ पड़ता है सुमरो। कोई जरूरत नहीं है किसी दुनिया में किसी बंदे किसी मुल्क का वहां वजारत हज नहीं है। यहाँ पे डीजी हज है, डायरेक्टर हज है, डिप्टी डायरेक्टर हज है, 27 उसके साथ गवर्नमेंट के मुलाजम है जो इधर से जाते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट पे। इसी तरह वो जाता है, उसका है अफरीदी को गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश भेजा है। अफरीदी उधर है। वो कौन? अफरीदी फजल रहमान का रिश्तेदार है।
करप्शन की बुनियाद पर निकाला, अभी तक वो उधर है। एस्टेब्लिशमेंट ने नोटिफिकेशन किया, जिया रहमान को 4 साल रेलवे का मुलाजिम मिलिट्री लैंड कंट्रोलमेंट से निकाला गया, पे आया, करप्शन की बुनियाद पर निकाला गया, उसको 4 साल से मदीना का इन्होंने बनाया हुआ है डायरेक्टर। पाकिस्तान हाउसेस खत्म है, डायरेक्टर साहब मक्का में रहते, जद्दा में रहते हैं, मदीना शरीफ आते हैं, टीए कमाते हैं, चले जाते हैं। ये तो इनके हालात हैं। $1 अरब की सालाना इन पे अखराजात है और काम धेले का नहीं है। ये 4 करप्शन तो मैंने आपको अभी बताई है। टू द मुआवनीत के नाम कुमार का बाहर है, एनटीएस कर दिया कि एनटीएस में एग्जाम दे, पास हो, नैबज़दा आ रहा है। इसी तरह अब 77 लोग निकल गए हैं, तो अब वहां पे बोली लग गई है कि मैं जाना है, सिलेक्ट हुआ है, 5 लाख दूं, चला जो 5 लाख नहीं देगा वो नहीं जाएगा। 25-30 लाख का पैकेज है इनके लिए। इसी तरह वो कहते हैं कि सरदार यूसुफ साहब ने कल कहते वो जी वो हो गया कि मैं क्या कर सकता हूं, ये उन्होंने किए हैं। ओ खुदा के, आप एक अच्छे रिप्यूटेड आदमी है। मैं 2018 से 24 तक यही कहता रहा हूं कि सबसे बेस्ट हज जो थे ना वो सरदार यूसुफ करवाते थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। 13 से 18 इन्होंने 2.5-3 लाख में हज करवाया है। लेकिन ये जो गंद का टोकरा है, ये अब इनको उठाना पड़ेगा। स्टिकर वीजे 5-5, 10-10 लाख में फरोख्त हो रहे हैं। स्टिकर वीजों की पूरी लिस्ट है मेरे पास। मासवाए मतलब जलतरम ने, बेवकूफ तो वो है, मामलीन गलत भर्ती की है। ना जलतरम का कोई बंदा है, ना कोई सेक्रेटरी का बंदा है। मिनिस्टर साहब बताएं उनके कितने बंदे जा रहे हैं स्टिकर वीजे पे। डीएस साहब बताएं उनके कितने जा रहे हैं। जहां तक बात है पाकिस्तानी हुजाज की, ना तो इनको ओल्ड मीना में कोई जगह मिली है, नंबर 1, ना इनकी राइशें ऑलमोस्ट तकरीबन दूर हैं, और जब तक सजा और जजा का अमल नहीं होगा तो ऐसे ही होता रहेगा। 3-4 इश्यूज हैं डिफरेंट। आर्मी चीफ के मुख्तलिफ बयानात और उनके रद्द अमल, इसके अलावा कि मुल्क में जारी जल्जले और अबाबील की तरह पत्थर, इस पे बात फिर होगी, कल होगी। लेकिन कम टू दी रियल एजेंडा 2025 हज। मैंने 12 जनवरी को कहा था कि एक सेक्रेटरी जा रहा है, जो जब वापस आएगा 16 जनवरी को तो वो रिटायर होगा, वो मायदे करने जा रहा है। ये वो उस दिन का ये वीलॉग सुन लेगा। 77,000 जो है ना हमारे हजाज हज नहीं कर पाएंगे, इसकी जिम्मेदार जुल्फकार हैदर है, चौधरी शुजात का बेटा है जो उस वक्त वजीर था। ये 2 शख्स है, और नेचुरली सुमरो तो है ही है, वो तो निटोरियस है। सबसे पहले हज कहते
कैसे करप्शन और कैसी करप्शन। इन्होंने कल तक, डे बिफोर यस्टरडे तक, इनके हजाज पूरे नहीं थे गवर्नमेंट सेक्टर के। करप्शन, फर्स्ट करप्शन कि इन्होंने मुआवनीन की, वो एक जलतरम है जीएस, उसने एनटीएस को दे दिया। और एनटीएस को क्या दिया, जिसको हम कहेंगे उसको पास कर दे, किसको कहेंगे फेल कर दे, और ऐसे ही हुआ। 1800-1900 लोग जाते हैं इस पे मुआवनीन के, क्योंकि 1,80,000 हमारे हाजी जाते हैं सिविल और गवर्नमेंट हो जाए 50-50। उस पे इन्होंने ऐसी कंपनी से जिसपे 3 केसेस है नैब के, एक बंदा है उसके 70 नंबर हैं, वो फेल है, एक बंदा है 29 नंबर है, वो पास है। क्या क्राइटेरिया है? जब मैंने जो सिटिंग सेक्रेटरी है डॉक्टर ताज से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये सूबा वाइज होते हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, XYZ, जो भी 4 सूबे हैं हमारे, और इनकी दौड़ें भी लगवाई जाती हैं। हालांकि सिटिंग सेक्रेटरी इनके इस चीज के खिलाफ है। और क्या उन्होंने पीएमए का कूल में ट्रेनिंग लेने जानी है कि उनकी दौड़ें भी लगवाई जाएंगी, उनके टेस्ट भी होंगे, और खुद ही टेस्ट पास होंगे, खुद ही फेल होंगे। ये 1780 मुआवनीन, उसको मेडिकल को छोड़कर इन्होंने सिलेक्ट किए, जैसे भी किए। जब 77,000 मुआवनीन जो है वो, सॉरी 77,000 कोटा इनका जाया हुआ, इन्हीं की वजह से हुआ। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जब हाजी पूरे होते हैं तो ये उसके बाद जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को ये इजाजत देते हैं कि वो अपने हुजाज इकट्ठे करें। तो उनके पास तो पैसे नहीं होते, जो कि पैसे उनके पास होने चाहिए, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने अब ये एक काम किया है कि उन्होंने एक कट ऑफ डेट दी, जिसको साइन किए रिटायर्ड सेक्रेटरी ने और सुमरो ने, जो वहां पे डायरेक्टर जनरल हज है। बात थोड़ी सी लंबी हो जाती है कि ना इन्होंने पढ़ा ये एग्रीमेंट क्या है और साइन कर दिया, क्योंकि जुल्फकार हैदर ने सेक्रेटरी के तौर पे जाना था, वापस आना था, तो रिटायर्ड था। नंबर 1 ऐसे ही हुआ। मैं ये कहता रहा हूं 2018 से 2024 तक कि सबसे अच्छा हज जो है ये 2018 से 13 से 18 तक जो करवाया है वो मिस्टर सरदार यूसुफ ने करवाया है। सरदार यूसुफ साहब भी रोजों में चले जाते हैं उम्रे पर, वो उधर बात करते हैं, उन्होंने कहा कोई टाइमिंग नहीं बढ़ेंगी और ये ऐसे ही होगा। वापस आते हैं और प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं कि जी हमारा कोटा 77,000 उन्होंने निकाल दिया, हमारे हाजी 13,000 प्राइवेट्स और 90,000 के करीब सरकारी जाएंगे। अब उन लोगों ने सारे पैसे जमा करवाए हुए XYZ को, सऊदी अरब में वो पैसे नहीं गए। कट ऑफ डेट पर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया सारा सिस्टम। ये तो पस मंजर है मौजूदा हज का। और करप्शन, वो कहते हैं किधर हो। नंबर 1 करप्शन,
सबसे पहले तो करप्शन ये हुई कि जब 77,000 हजाज खत्म हुए तो जहां पे 1700-1800 लोगों ने मुआवजीन पे जाना था तो उन्होंने इसको 50% पर ले गए। जब 50% पर ले गए तो अब पिक एंड चूज हो रही है। अब वहां पे एक बोली लगी हुई है कि मेरा नाम डाल दे, क्योंकि एक मुआवन पे तकरीबन पाकिस्तानी 30 से 32 लाख का खर्चा आता है। इनको 150-200 रियाल भी देते हैं पर डे, फिर ये रहते हैं, खाते हैं, ड्यूटियां इनकी ये है। या वीडियो सुने जो पिछली दफा मैंने कहा था कि मुआवनीन का जब मिना में मुआवनीन को इजाजत ही नहीं है एंटर होने की, तो मुआवनीन किस बात के हैं, और इनको वहां पे ये गिरफ्तार हुए। ये मैंने लास्ट ईयर जिस दिन मिना में थे ये लोग, ये उस वक्त की वीडियो है जो मैंने उस वक्त का, पहले आप इसको भी सुनिएगा। अब आपको सुनने के बाद आपके ज़हन में बात आ गई होगी कि इन मुआवनीन ने क्या करना है वहां जाकर। मुआवनीन जो हैं वो टोटल सिफारिश पर जाते हैं और उधर कोई काम नहीं करते। अब तो इन्होंने ड्यूटीज भी नहीं करनी क्योंकि इनको मिना में कोई जगह नहीं, इनको एंटर नहीं होने देना। पिछली दफा ये गिरफ्तार हुए। इस दफा इन्होंने ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 18 के इस दफा 780 मुआवनीन जाएंगे 1880 की जगह या 1780 की जगह। जो डीजी डायरेक्टर जनरल सुमरो है उसने ऑनलाइन मीटिंग में ये कह दिया है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मुझे वहां पे दफ्तर मिला है वहां पे मिना में, और ना मैं जिम्मेदार हूं, और एक हाजी भी हमारा मिना ओल्ड मिना में नहीं ठहरेगा। और इन्होंने किया एक और थॉट है कि ये वो तो खैर मिनिस्टर ने भी कहा है भाई पढ़ चला जाता है, उसने भी नहीं पढ़ा, आउटगोइंग सेक्रेटरी ने भी नहीं पढ़ा, सुमरो ने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि सुमरो ने तो खैर पैसे लेने थे इसलिए उसने तो कुछ नहीं पढ़ना था। उसका तो काम है ठेके देना, ठेके लेना और हाजियों को खराब करना। पिछली दफा भी यही हुआ था। जो मिनिस्टर साहब हैं वो कल फरमा रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूं। आप ये तो कर सकते हैं ना सरदार साहब कि 50 बंदे अपने लेके जाने ना, स्टिकर वीजे से लेके जाने, मैं उनके नाम दे दूंगा आपको। नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताएं कि आप 12 दिन वहां पे रहे या 13 दिन सरकार के खर्चे पर, आपने क्या काम किया वहां पर 2 हुजाज के लिए। तीसरा, आप बिकॉज यू आर द हेड ऑफ मिनिस्ट्री, आप कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? क्या आपने जब उन्होंने कहा कि बंद कर दिया, आपने कहा कि 2,40,000 का हमारा कोटा है, 1,80,000 का क्यों है, 60,000 किधर है? आपने उनसे पूछा है? नहीं पूछा होगा। और आपने पूछा है कि ये बिल्डिंग एक 600 रियाल की है पर हाजी, तो वो 1200 रियाल में कैसे ली गई है? ये आपने पूछा? आपने पूछा मत्ता क्रैश में ये बिल्डिंग क्यों ली गई है इतने पैसों की? फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई, 5 रुकनी 6 रुकनी कमेटी, जेएस एडिशनल सेक्रेटरी और समवन एल्स, 5 लोग डिप्टी सेक्रेटरी हैं। तो वो
चले गए हैं, जाते हैं आते हैं, लेकिन उधर तो जो वो हैं डीजी साहब सुमरो साहब, वो कहते पाए गए हैं कि कमेटी करेगी, लेकिन राजी कंपनी को जो 90,000 हाजी बेच दी है इन्होंने गवर्नमेंट के मिना में, उधर इन्होंने कमेटी से अप्रूवल ली नहीं ली। अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन्हीं पे एक कमेटी बना दी है, उसमें अबरार को भी शामिल किया है। अबरार कौन है? वो डीजी हाजरा है। जब उसकी डीजी इलेक्शन हो रही थी साजिद यानी की जगह, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट पेश की कि ये कार नहीं है, इसको भेजे। वो इमरान खान का जो राइट हैंड था ना नैब में, मिनिस्टर ब्रिगेडियर साहब शाहजी को इतने इख्तियार थे या शेख रशीद को इतने इख्तियार नहीं थे जितने वो मिर्जे को वो थे, जिसने इसको सिलेक्ट करवाया था अबरार को, जो डी जा रहा था वो नैब शहजाद मिर्जा, सबको होगा आजकल बड़े व्हील ऑफ फौज के खिलाफ कर रहे हैं, उसने करवाया था इसको, वो इसका रेव है। अबरार को उस वक्त के सेक्रेटरी ने सुए रेप्रीमांड दिया डीजी को वापस करने की सिफारिश, को आपने कमेटी मेंबर बना दिया, और वो ही अबरार है ये डीजी हाजर जिसके दौर में 5 करोड़ डॉलर जो हैं जो डालते थे डीजी के साइनों से कनाडा शहर के कलीम अफसर की है। वो कलीम अकाउंट अफसर तो सैकड़ों, और डीजी हाजी साहब वापस आते हैं, एक बोर्ड में नहीं प्रमोट होते, नेक्स्ट बोर्ड प्रमोट होकर उनको गिलगित बल्तिस्तान दिया है। वो जो इमरान खान के राइट है, जिसका नाम लेना हमारा नहीं है, शहजाद अख्तर ने उसको था, रिपोर्ट दी कि इसको भेजे, कर्नल ने, और चले वो आजकल जेल में है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, मैं उनका नाम नहीं देता हूं, उन्होंने पास करवा के भिजवा दी। आज वो चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान है। ये जितने हालात खराब हो रहे हैं उसकी अब वो मेंबर है जो खुद अभी तक नैब को डूब है उसी केस में कि अथॉरिटी हाजू ने 10 करोड़ कैसे कनाडा चले गए। ये हालात हैं। मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं आया कमेटी का। मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं 77,000 जज कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जब मैंने बताया था 12 जनवरी को कि ये सेक्रेटरी साहब जब वापस रिटायर होंगे, शाफे साहब को जो चौधरी शुजात हैं, उस वक्त वो उनकी मिनिस्ट्री रिलीजियस अफेयर्स का, क्या उनके कोई एक्शन होगा? क्या सरकार हैदर पेंशन बंद हो? क्या डीजी को गिरफ्तार करके वापस लाएगा? आगे ऐसे नहीं। लास्ट एंड फाइनल, जो मावनीन का अब लग रहा है, मतलब 1300 से 700 रह गए हैं, क्या मिनिस्टर साहब एक्शन ले पाएंगे? इसमें कोई शक नहीं कि सिटिंग सेक्रेटरी एक ऑनेस्ट आदमी है, अकेला क्या कर सकता है? फाइनेंशियल नहीं है, लेकिन वो मेंटल हॉस्पिटल में रहा हुआ है, तो उसको बताते आज में जॉइंट सेक्रेटरी लगाया हुआ है आपने। 2-3
وہ اچھا لڑکا ہے، ایک ان کا پی آر کو چلا رہا ہے، وہ بیچارہ روزانہ منت ترلے کر رہا ہوتا ہے. بٹ ہے وہ حوالدار صاحب کا بیٹا ہے، اس کا والد بھی 21 وار کا قیدی ہے، تو وہ اچھا کام کر رہا ہے. نام اس کا یاد، یوٹیلیٹی سٹور میں اس کا والد ہوتا ہے. لیکن ان کی 200 ارب روپے کی کرپشن کو پی آر او تو نہیں رکوا سکتا، یا وہ فوٹوگرافر تو نہیں رکوا سکتا. اب جب 10,000 کا یہ جو کوٹا ملا ہے، انہوں نے ایک بندے کو وہ کوٹا دیا ہے، نام ہے شاری. میں نے پوچھا کہ یہ کوٹا کیوں دیا؟ آپ نے 10,000 بندوں کا کسی کو پوچھا نا کہ 73,000 لوگ ہیں، 73,000 مختلف لوگوں کو بانٹنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ اس نے دیا کہ 14,000 ریال جس شہر کی کمپنی کے اکاؤنٹ میں ہوں گے اس کو دیں گے. میں نے کہا 14,000 ریال بندے گے 10,000 روپیہ ہوتا نہیں، 14,000 ریال 10,000 10,000 یہ تقریباً 25 ارب روپیہ بنتا ہے. تو وہ شنواری صاحب، میں نے اکاؤنٹ چیک کروایا تو وہ تقریباً 2 روز سے ان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک بھگت ہے نا. اب 77,000 لوگ ہیں، 10,000 کو انہوں نے ویزے دینے ہیں، تو یہ جو 10.5 یا 11,20,000 کا یہ جو پیکج ہے یہ 20 لاکھ میں جائے گا، اور جو پیسے دے گا وہ چلا جائے گا، اور اس میں یہ تقریباً 200 ارب روپے کی کرپشن ہوگی. تو یہ ٹوٹل کرپشن جو ہے یہ میں نے آپ کو 12 جنوری کا لاسٹ ایئر یہ میں 2 چیزیں آپ کو سنوائی ہے، لیکن 3 چیزیں اس کرپشن میں بتاؤں گا کہ نیکسٹ میں، کہ انہوں نے ٹرانسپورٹ کس ریٹ پر لی ہے، انہوں نے کھانا کس ریٹ پر لیا ہے، انہوں نے بلڈنگ کس ریٹ پر لی ہے. اسی طرح انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان نے کس ریٹ پر لی ہے، پاکستان پیس کے سے. پرائم منسٹر وہ ڈے بیفور یسٹرڈے کہتے تھے کہ تحقیق کر لیا کریں. تحقیق کرنے کے بعد خوب تقریباً 3 سال وہاں پہ رہے ہیں ہمارے لیفٹیننٹ کرنل، وہ آتے رہے ہیں پاکستان ہاؤس میں بندگی شدہ سامنے. ان کا ہے ماں سوائے میڈیکل مشن کے علاوہ ہر جگہ کرپشن. انہی الفاظ کے ساتھ 2 روز کے لیے جیل رانا کو دیجیے اجازت. کرپشن کی جو مزہ پاکستان جدہ مکہ مدینہ دنگائش کی 500 سے 600 ارب ان کے بعد مزید ڈاکومنٹس ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا. پاکستان زندہ باد.